हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 के पार्ट 2 से। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि शुरुआत होती है, हाईजंग को बस स्टेशन में दिखाया जाता है। वो यूरा के बारे में सोच रही होती है और काफ़ी हंस रही होती है। तभी हाईजंग देखती है कि उसके सामने एक लेडी बैठी हुई होती है जिनका एक बेटा होता है। वो लेडी प्रेग्नेंट होती है। तभी स्टेशन आ जाता है और वो लेडी और उसका बेटा उस स्टेशन पर उतर जाते हैं। हाईजंग भी वहाँ पर उतर जाती है। तभी वो बच्चा भागने लगता है और वो लेडी कहती है कि बेटा रुको, मेरा इंतज़ार तो करो। पर वो बच्चा भागता रहता है आगे। वहीं आगे दिखाया जाता है मिस्टर होंग बस स्टेशन की तरफ आ रहे होते हैं। वो उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा संभल कर चलना। तभी मिस्टर होंग हाईजंग को देखते हैं और कहते हैं कि तुमने ड्रेस भी खरीद ली। हाईजंग उन्हें जवाब नहीं देती और आगे चलती रहती है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुम अब मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दोगी। तो हाईजंग रुक जाती है तभी, और हाईजंग के सामने उस लेडी को दिखाया जाता है जो उसका बेटा जो है उन लेडी की तरफ भाग कर आता है और उनसे टकरा जाता है, जिससे उस लेडी की तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी हाईजंग और मिस्टर होंग ये देख रहे होते हैं। वो तभी उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। तभी हाईजंग वहाँ पे भाग कर आते हुए कहती है कि मैम आप ठीक है, मैम आप ठीक है। तो फिर वो बच्चा कहता है हाईजंग से, दीदी आप कुछ करो ना, मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। मिस्टर होंग कहते हैं रुको मैम आप ठीक हैं। तभी वो रिप्लाई नहीं करती। मिस्टर होंग क्या करते हैं, अपनी पेंसिल बॉक्स निकालते हैं और उसमें से कुछ लेते हैं और उस महिला की आंखें चेक करने लगते हैं। और तभी वो हाईजंग से कहते हैं तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। तभी हाईजंग एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है और मिस्टर होंग उनका चेकअप करने लगते हैं। हाईजंग एम्बुलेंस को कॉल करती है और कहती है हेलो, यहाँ पर ना कोई बेहोश हो गया, वो लेफ्टिनेंट हैं और हम जो है जियोम जोंगडोंग बस स्टेशन पर हैं, आप जल्दी आ जाएं। तभी हाईजंग उस लेडी के शरीर से ना पानी निकलता हुआ देखती है और कहती है मिस्टर होंग यहाँ से पानी निकल रहा है। वहीं जो आसपास लेडीज खड़ी होती है ना, वो कह रही थी ओह माय गॉड, मतलब ये बेबी को जन्म देने वाली है। तभी सीन चेंज होता है और डॉक्टर जिन को दिखाया जाता है जो एक रूम में आते हैं और वहां पर आकर डायरेक्टर होंग से कहते हैं कि तुम अभी बेड पर लेटे हुए हो, हमें तो काफी सारे काम करने हैं अभी। तो डायरेक्टर होंग कहते हैं कि मैं ना अब डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा और यूएस चला जाऊंगा। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि तुम यूएस क्यों जाओगे। तो डायरेक्टर होंग कहते हैं मैं ना वहां जाके बिजनेस और सोशल वेलफेयर पढ़ूंगा। डॉक्टर जिन कहते हैं कि तुम तो एक हड्डी के सर्जन हो, तो तुम वहां जाके बिजनेस क्यों पढ़ोगे। तो डॉक्टर होंग कहते हैं कि अब मुझे और ना तुम्हें यहाँ से बदलने की ज़रूरत है, यानी हम दोनों को हॉस्पिटल से अब रिटायर हो जाना चाहिए। तभी डायरेक्टर होंग को उनके बेटे का फ़ोन आता है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि मेरे पास ना एक इमरजेंसी मरीज़ है। तभी डायरेक्टर होंग डॉक्टर जिन से कहते हैं कि जाके डॉक्टर किम को बुलाओ। उधर वहीं सीन दिखाया जाता है, बच्चा रोते हुए रहता है और हाईजंग कहते हैं तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएंगी। तभी डॉक्टर उन दोनों को डांटते हैं कि तुम दोनों शांत हो जाओ और फ़ोन पर कहते हैं ये महिला ना प्रेग्नेंट है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। उसकी दोनों आंखों पर ना आंखें ऊपर जा चुकी हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पैरालाइज महसूस करी। मुझे लगता है इन्हें ना हेमरेज होगा या फिर इन्फेक्शन हो सकता है राइट ब्रेन में। तभी डायरेक्टर होंग कहते हैं कि सेरेब्रस आर्टिकल हेमरेज होगा शायद इन्हें। मिस्टर होंग कहते हैं मैं कैसे कंफर्म करूं। तो डायरेक्टर होंग कहते हैं तुम अपनी खुली आंखों से ये सब नहीं देख सकते, क्या तुमने एम्बुलेंस को बुलाया। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ हमने किया है, पर उसका वाटर जो ना ब्रेक हो चुका है 3 मिनट पहले, और यहाँ पर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ न्यूरोलॉजी और गायनोलॉजी दोनों साथ में हो। हाईजंग ये सब काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि पापा आप हमें अपने हॉस्पिटल में आने दें। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि ठीक है। तभी वह महिला ना वॉमिटिंग करने लगती है और मिस्टर होंग अपना फ़ोन साइड में रख के और जल्दी से उन लेडी को देखने लगते हैं और वो लेडी अपना सांस नहीं आता उन लेडी को। तो मिस्टर होंग उस लेडी को अपने मुंह से सांस देते हैं और हाईजंग ये सब काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। तभी मिस्टर होंग फ़ोन को स्पीकर पे डालते हैं और कहते हैं कि ये महिला ना वॉमिटिंग कर रही है और इसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और मुझे लगता है हमें इन्हें ट्यूब के ज़रिए सांस देनी होगी। अगर एम्बुलेंस नहीं आई ना तो मुझे लगता है मुझे ही इनका ना ट्यूब लगा के सांस दिलाने का काम करना होगा। तो इस पर डायरेक्टर होंग कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बिना सर्जिकल टूल के। अगर इस लेडीज़ को कुछ हो गया या कुछ गलत हो गया तो तुम कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तुम आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हो, इससे खून निकलेगा और उनके थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचेगा। और हाईजंग ये काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है। मिस्टर होंग कहते हैं तभी उस बच्चे से कि तुम अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लो, ठीक है। तभी हाईजंग कहती है कि हम ऐसा क्यों करें। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम भी पकड़ लो उनका हाथ। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि हम जो ना किसी इंसान को दिल से प्यार नहीं करते, दिमाग से करते हैं, और दिमाग ही होता है जो हमें बताता है कि हम किसी इंसान को पसंद करते हैं या नहीं करते।
और दिमाग ये चीजें महसूस कराता है। तभी हाईजंग उस बच्चे से उस लेडीज का हाथ पकड़वाती है और खुद भी पकड़ लेती है। तो हाईजंग मिस्टर होंग से कहती है कि आप सच में ही डॉक्टर हैं? तो मिस्टर होंग कहते हैं क्या तुम्हारे पास चाकू है? तो हाईजंग कहती है आपको क्योंकि इनकी सर्जरी करनी होगी इसलिए चाहिए। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ कि तुम चीजों को बहुत जल्दी सीख जाती हो। तो हाईजंग कहती है ठीक है चलिए मैं लेकर आती हूँ। तो मिस्टर होंग हाईजंग से कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो हाईजंग कहती है क्या डॉक्टर गलती कर सकते हैं? तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ। तो हाईजंग कहती है चलिए ठीक है फिर आप जो ना कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है मैं चाकू लेकर आती हूँ। तभी हाईजंग वहां से भागती हुई जाती है और आगे जैसे ही जाती है वो तभी देखती है कि वहां से एम्बुलेंस आ रही होती है और डॉक्टर मिस्टर होंग भी एम्बुलेंस को देखकर काफी रिलैक्स हो जाते हैं और वो एम्बुलेंस वाले इंसान से कहते हैं कि जल्दी से ना हमें एक ट्यूब दो, मुझे इनमें सांस नहीं आ रही तो इन्हें ऑक्सीजन देना होगा, ठीक है। तो वो इंसान कहता है कि आप डॉक्टर हैं? तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ मैं डॉक्टर हूँ और वो उस लेडी को एम्बुलेंस में लेटा देते हैं और उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। हाईजंग ये काफ़ी ध्यान से देख रही होती है और मिस्टर होंग अपनी पूरी कोशिश करते हैं और इस लेडी को सांस आना शुरू हो जाता है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि चलो अब हमें जो ना सियोल के हॉस्पिटल लेके चलो। तभी हाईजंग उस बच्चे को बिठाती है और खुद भी कार में बैठ जाती है। तो मिस्टर होंग हाईजंग से कहते हैं कि तुम यहाँ से उतरो। तो हाईजंग कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी और उस बच्चे से कहती है कि अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लो। तो मिस्टर होंग ये सब देख के थोड़ा खुश हो जाते हैं और तो काफ़ी हैरान भी होते हैं हाईजंग के एटीट्यूड से। वहीं दूसरी तरफ ये सब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और हाईजंग बच्चे को लेके रखती है। तभी मिस्टर होंग अंदर आ जाते हैं सर्जरी रूम के बाहर, वो देख रहे होते हैं किस तरीके से सर्जरी होती है। तभी वो लेडी बेबी को जन्म दे देती है और उनकी सर्जरी की तैयारी होती है। तो डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में अंदर कैसे आए? तो मिस्टर होंग कहते हैं कि बस कुछ कनेक्शन थे उनका इस्तेमाल कर लिया। फिर डॉक्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें कैसा लगा अपने सामने एक मरीज को मरते हुए देखना और तुम्हें कि मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए? तो मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इन्हें कोई ज्यादा सीरियस दिक्कत नहीं, छोटा सा ही ऑपरेशन है इनका। कि डॉक्टर जिन कहते हैं कि अच्छी बात तो ये है कि इन लेडी को ना तुम्हारे जैसा डॉक्टर मिला कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो डॉक्टर अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगा, पूरी जिंदगी अपने आपको गालियां देगा कि उसकी वजह से ये सब हो गया, क्योंकि तुम जो ना अपने आप को ब्लेम करते हो किसी की भी मौत पर। अभी मिस्टर होंग कहते हैं कि डॉक्टर जिन आजकल जो ना आप बहुत ज्यादा कठोर हो गए हैं। तो डॉक्टर जिन कहते हैं क्यों तुम्हें दर्द हुआ ये बातें सुनकर? अब तुम ना एक न्यूरो सर्जन की ग्रेटनेस देखना, ठीक है। पता है अब मैं जो ना इस पेशेंट को बचाने जा रहा हूँ। तो कहते हैं पता है क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर किम हूँ। डॉक्टर किम ये सब कहकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर होंग थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। उस लेडीज का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तभी मिस्टर होंग ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें अपनी यादें ताज़ा हो जाती है जब वो एक इंटर्न होते थे इसी हॉस्पिटल में। तो वो डॉक्टर के साथ एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, पर जो ना उन्हें फीवर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो डॉक्टर बाहर निकलते हैं और दोनों इंटर्न को डांटते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, तुमने बुखार चेक किया था या नहीं मरीज का? तभी वो दूसरा वाला इंटर्न कहता है कि हाँ शायद इसने किया होगा। तो डॉक्टर उन्हें डांटते हैं कि तुम शायद लगा रहे हो, तुम्हें पता है शायद का मतलब क्या होता है? तो वो उन दोनों को पैर से अपनी किक मारते हैं उन दोनों के पैरों में, और कि अगर ये कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, और ये सब वो गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। तभी वो दूसरा इंटर्न कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वजह से कितनी बकवास सुनी है, तुम तो सोना भी डिजर्व नहीं करते और ना ही खाना, आज रात तुम खाना मत खाना ना ही सोना। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं उनके लेडी के परिवार को कि सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। तो वो डॉक्टर किम को थैंक यू कहते हैं और हाईजंग ये सब देख रही होती है। तभी वो डॉक्टर कहते हैं उस बच्चे से कि तुम कितने साल के हो? तभी मिस्टर होंग आते हैं, वो देखते हैं हाईजंग वहां पे खड़ी होती है, उनको देख रही होती है और डायरेक्ट डॉक्टर जिन कहते हैं कि वो जल्द ही जो ना नॉर्मल रूम में आ जाएगी, अब परेशान मत हो। तो मिस्टर होंग हाईजंग से कहते हैं कि चलो, और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलेंगे अगली